चलिए बच्चों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और पेज नंबर 307 पर आ जाइए और क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलो देखो यहाँ पे क्या दिया है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ भारती, यानी भारती के बुक में हमें क्या करना है बच्चों, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे किसका नाम आएगा, भारती का नाम आएगा। ठीक है, तो जो भी आप एंट्रीज करोगे ना बच्चों, वो आप किसको सोच करके करोगे, तो भारती को सोच करके करोगे। यहाँ पे हम लिखते हैं भारती। ठीक है, भारती कैसे लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। यस, और बाकी तो आपको पता ही है, इधर जर्नल लिखना होता है, फिर उसके बाद डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है बच्चों, चलिए अभी एक एक करके ट्रांजेक्शन्स देखते हैं। तो ट्रांजेक्शन नंबर ए देखिएगा बच्चों, इसमें क्या दिया है कि बैंक इन्फॉर्म दैट अमिट्स एक्सेप्टेंस, मतलब बैंक इन्फॉर्म करती है कि अमित का एक्सेप्टेंस, मतलब यहाँ पे जो अमित है ना बच्चों, ये क्या है, ड्रॉवी है। ठीक है, फॉर ₹15,750 सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन वॉज ऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड वर ₹150। तो यहाँ पे हुआ क्या बच्चों, आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे कौन कौन है, एक तो आपकी भारती जी हैं। ठीक है, ये आपकी भारती और ये है अमित, और एक और यहाँ पे बीच में आ गए बैंक भैया। ठीक है, तो देखिए बच्चों होता क्या है, अच्छा दोनों बी से हो गए ना, चलो ये भारती है बराबर। तो भारती यहाँ पे क्या है बच्चों, ड्रॉवर है। ठीक है, इन्होंने बिल बनाया और अमित ने इनको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब बिल को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, मुझे कैसे पता चला कि अमित ड्रॉवी है, देखो बच्चों वहाँ पे क्या लिखा है, अमित एक्सेप्टेंस, मतलब अमित का एक्सेप्टेंस, यानी कि अमित क्या है, ड्रॉवी है। ठीक है, तो देखो बच्चों हुआ क्या, इन्होंने बिल बनाया, अमित ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और बिल इनको दे दिया। ठीक है, तो बिल किसके पास है, इनके पास है। अब इन्होंने क्या किया था, अपने बिल को दिया था। ठीक है, किसको दिया था, बैंक को दिया था। किस लिए, बैंक फॉर कलेक्शन के लिए, यानी कि आप क्या कीजिएगा, आप जाइएगा अमित के पास और जा करके पैसा कलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये ड्यू डेट पे गए और अमित से इन्होंने जाकर के पैसा ले लिया और इन्होंने इनको पैसा दे भी दिया। कितना दिया बच्चों, तो 15,750 रुपये अमित ने बैंक को दे दिया। ठीक है बच्चों, अब सुनो आगे क्या होता है। बैंक ने क्या किया, अब देखो बैंक को जब भी पैसा मिलेगा तो ये क्या करेंगे, भारती को दे देंगे, लेकिन बैंक क्या पूरा पैसा देगी, नहीं, बैंक का चार्जेस भी तो यहाँ पे काटा जाएगा ना। तो बैंक का चार्जेस कितना दिया है बच्चों, 150, यानी बैंक ने क्या किया, कलेक्शन चार्जेस कितना काटा बच्चों, तो 150 रुपये, और बाकी बचा हुआ अमाउंट किसको दे दिया, तो भारती को दे दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरा प्रोसेस हुआ है। अभी इसके लिए हम लोग एंट्री किस प्रकार से करेंगे बच्चों, देखो तो ये जो भारती है ना, इनके पास पैसा आ रहा है, कितना पैसा आएगा, अगर मैं इसमें से 150 को माइनस कर दूँ, 750 है ना, तो 150, रुको, 15,750 में से 150 को चलो माइनस करो, 0, 5 + 5 गया, और 6 में से 7 में से यहाँ पे 6 आ जाएगा, 15,600 रुपये किसको मिल रहा है बच्चों, भारती को 15,600 रुपये मिल रहा है। यानी इतने से भारती का जो बैंक बैलेंस है वो क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे, आप तो जानते ही हैं, तो हम क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इसके अलावा ये जो बैंक चार्जेस है बच्चों 150 रुपये का, ये भारती के लिए एक्सपेंस होगा या फिर इनकम होगा बच्चों, सोच करके बताओ। एक्सपेंस होगा ना, तो एक्सपेंस को जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको डेबिट करने का, यानी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जो 150 रुपये है यानी कि बैंक चार्जेस, इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। फिर यहाँ पे क्रेडिट किसको दिया जाएगा बताइए, तो हम यहाँ पे हमने बिल दिया था बच्चों किसको, ये बैंक को दिया था ना, बैंक फॉर कलेक्शन, तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। चलिए अभी इसकी फटाफट से हम लोग एंट्री कर लेते हैं, मैंने तो आपको बता भी दिया। चलो यहाँ पे डालेंगे नंबर ए, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर क्या लिखोगे बच्चों, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, फिर बिल सेंड टू, यहाँ पे लिखिएगा टू बिल सेंड टू अमाउंट। आप कैसे लिखोगे बताती हूँ, रुकिए। देखिए बच्चों बैंक बैलेंस कितने से इंक्रीज हो रहा है, 15,600 से, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बच्चों 15,600। ठीक है, बाकी बैंक का चार्जेस कितना है, 150 है ना, एक बार देख लेते हैं, जी हाँ 150 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों 150, और दोनों का अगर टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,750। ठीक है, मतलब जो आपका बिल था बच्चों वो कितने का था, 15,750 का। ठीक है, तो जो हमने बिल ये
सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, यानी बैंक फॉर कलेक्शन के लिए जो दिया था वो ऑनर्ड हो गया। तो यहाँ पे इसका नरेशन क्या लिखेंगे कि बिंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर्ड। बिल क्या हो गया बच्चों, ऑनर्ड हो गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक मिनट रुकिए, और बैंक चार्जेस चार्ज किया गया। तो यहाँ पे लिखते हैं एंड बैंक चार्जेस चार्ज। ठीक बच्चों, समझ गए। तो यहाँ पे आपका ये जो ए वाला ट्रांजेक्शन था ना बच्चों, उसके लिए हमने जर्नल एंट्री कर लिया है। ठीक है, चलो बच्चों अभी आगे चलते हैं और दूसरा वाला देखते हैं। देखो पहला वाला तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। अभी दूसरे में क्या दिया है कि नितिन रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस फॉर ₹22,200 बाई पेइंग ₹2,200 इन कैश अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑन बैलेंस अमाउंट एट 10% एंड एक्सेप्टेड अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस फॉर 3 months। कुछ आपको समझ में आया, नहीं समझा, एक्सप्लेन करती हूँ तभी समझेगा। देखो बताती हूँ, रुकिए। यहाँ पे क्या हो रहा है ना बच्चों, ये जो नितिन है ना, नितिन यहाँ पे ड्रॉवी होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि नितिन रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस, यानी नितिन का जो एक्सेप्टेंस था ना बच्चों, उसको वो क्या करवा रहा है, तो रिन्यू करवाया उसने। ठीक है, तो कितने का बिल था बच्चों, पहले 22,200 का, देखो इतने का बिल था। ठीक है, जिसको नितिन क्या करवा रहा है बच्चों, रिन्यू करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली एंट्री किसकी आएगी, तो बिल डिसऑनर की, क्योंकि जब आपका बिल डिसऑनर होगा तभी जाके रिन्यू होगा। ठीक है, तो पहली एंट्री हमको करनी है डिसऑनर की। उसके बाद देखो बच्चों वो पार्ट पेमेंट कितना दे रहा है, तो वो देखो 2,200 रुपये वो कैश दे रहा है पार्ट पेमेंट। ठीक है, लेकिन उसी के साथ साथ वो इंटरेस्ट भी दे रहा है, मतलब आपका जो इंटरेस्ट है ना बच्चों वो पार्ट पेमेंट के साथ आ रहा है। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट की एंट्री करोगे, उसके बाद पार्ट पेमेंट की एंट्री करोगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो बच्चों इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है, तो 10% मिल रहा है। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद 3 महीने का उसने क्या कर लिया बच्चों, बिल भी एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो चलिए फिर इसकी एंट्री करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आया ना क्या दिया है, सुनो फिर से बताती हूँ, सुनो। नितिन क्या करवा रहा है बच्चों, नया बिल वो बनवा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बिल को डिसऑनर करोगे, बराबर, और वो पार्ट पेमेंट कितना कर रहा है, 2,200 रुपये, और उसी के साथ साथ वो इंटरेस्ट भी दे रहा है। ठीक है, और जो बाकी बैलेंस अमाउंट है उसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, बिल बना रहे हैं। ठीक है, बस इतना सही है। चलो अभी सबसे पहले एंट्री आ जाएगी बिल डिसऑनर की। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बी का नंबर 1। तो जब भी बिल डिसऑनर होता है तो क्या करने का बच्चों, जो ड्रॉवी है उसको डेबिट देने का। ड्रॉवी यहाँ पे कौन है, नितिन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नितिन्स अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। देखो बच्चों बिल का अमाउंट कितना था, 22,200। ठीक है, इसका नरेशन क्या लिखेंगे बच्चों, तो इसका नरेशन लिखेंगे कि बीइंग डिसऑनर ऑफ बिल। चलो ये पहली एंट्री हमने कर दी। उसके बाद क्या हो रहा है बच्चों, आपको पार्ट पेमेंट मिल रहा है अलोंग विथ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के साथ आपको पार्ट पेमेंट मिल रहा है। तो जब भी ऐसा होता है तो सबसे पहले इंटरेस्ट के लिए एंट्री करने का। तो चलो यहाँ पे दूसरी एंट्री हम लोग इंटरेस्ट का करेंगे। तो इंटरेस्ट कितना होगा बच्चों, तो देखो वो पार्ट पेमेंट कितना कर रहा है, 2,200 रुपये, बराबर, इतना ही दे रहा है ना। तो जो बैलेंस अमाउंट है उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, याद रखिएगा। चलो माइनस करते इधर, कितना आ गया, 20,000, यानी 20,000 के ऊपर कितना परसेंट बच्चों, देखो उधर लिखा है 10%, तो यहाँ पे लिखेंगे 10/100। और कितने महीने के लिए, तो देखो उधर क्या लिखा है बच्चों, फॉर 3 months, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/12। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 0 0 गया, 0 से 0 गया, 3 1 3, 3 4 12। अब देखो 4 1 4, 4 5 20, यानी 500 आपका क्या हो गया बच्चों, तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट। ठीक है, चलो अभी इंटरेस्ट भारती के पास आ रहा है, भारती यहाँ पे ड्रॉवर है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग सोचिएगा। और यहाँ पे नितिन कौन है, तो वो ये आपका ड्रॉवी है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, नितिन के अकाउंट को यहाँ पे डेबिट दे देंगे। देखो नितिन अकाउंट डेबिट। देखो बच्चों अब आपको सारी एंट्रीज याद हो जानी चाहिए, अब फटाफट आप क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो अब आपकी प्रैक्टिस हो ही जानी चाहिए। नितिन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट,
बोलो इंटरेस्ट कितना है 500 रुपये और इधर भी 500 रुपये, ठीक है। इसका नरेशन हम लिख देंगे कि बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है। चलो अभी तीसरी एंट्री किसकी करेंगे बच्चों, तो जो हमको पार्ट पेमेंट मिल रहा है उसकी एंट्री करेंगे अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के साथ। तो तीसरी एंट्री इधर कर देते हैं। तो आपको टोटल कितना पैसा मिलेगा बच्चों, तो देखो एक तो आपको 2200 ये पहले से मिल रहा है, ये आपका पार्ट पेमेंट है, और इसी के साथ साथ 2200 मैंने कैसे लिखा है, हाँ अब सही है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको 500 रुपये ये भी मिल रहा है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो इसमें इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 2700, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे बताती हूँ। देखो यहाँ पे हमको पैसा मिल रहा है ना, तो कैश मिल रहा है कि क्या मिल रहा है एक बार देख लो। यस बच्चों देखो उधर क्या लिखा है, कैश लिखा है। जब साफ साफ कैश लिखा रहता है तो कैश लिखने का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट, है ना। 2 कौन दे रहा है, नितिन दे रहा है, यहाँ पे लिख दीजिएगा नितिन्स अकाउंट, कितना 2700, ठीक है। इसका नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट लिख देते हैं बच्चों, ठीक। चलिए ये भी हमने कर लिया। अब जो बैलेंस अमाउंट है उसके ऊपर हम नया बिल बनाएंगे, यानी भारती नया बिल बनाएंगे और नितिन उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने बिल बनाया, नितिन ने एक्सेप्ट कर लिया, तो बिल्स रिसीवेबल नाम से असेट जो है वो भारती के लिए क्रिएट हो जाएगा। तो उसकी एंट्री कैसे होगी देखो बताती हूँ, ये चौथी वाली एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, टू नितिन्स अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा बच्चों पता है आपको, तो कितना पैसा बाकी था, 20,000 बाकी था ना, 20,000 देना, क्योंकि इसने इतना पार्ट पेमेंट कर दिया, तो 20,000 के लिए हम लोग नया बिल बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 20,000। इसका नरेशन क्या लिखोगे, वही बीइंग न्यू बिल ड्रॉन, कितने महीने के लिए ड्रॉ किया, फॉर 3 मंथ्स। ठीक है समझ गए। तो यहाँ पे आपका ये जो ट्रांजैक्शन नंबर बी था बच्चों, ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसकी 4 एंट्रीज थी, देखो 1 2 3 और ये चौथी, ठीक है। समझा ना आपको अच्छे से। चलो अभी आगे चलते हैं। आगे देखिएगा बच्चों क्या होता है। धनश्री who had accepted Bharti's bill for ₹17,500 was declared insolvent and only 40% of the amount due could be recovered from his estate। इसका मतलब क्या हुआ देखिए आपको बताती हूँ। कौन है यहाँ पे बच्चों, देखो एक तो भारती है और दूसरी धनश्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा क्या है कि धनश्री हु हैड एक्सेप्टेड भारतीज बिल, यानी कि यहाँ पे ये जो धनश्री है ना बच्चों, ये कौन है, ये है आपकी ड्रॉवी, और भारती कौन है, तो ड्रॉवर, ओके। तो भारती ने जो बिल बनाया था ना, पहले भारती ने बिल बनाया था कितने का, 17,500 रुपये का, जिसको धनश्री ने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। तो अभी वो बिल किसके पास है, ये भारती के पास है, बराबर। तो क्या होता है बच्चों, देखो वहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो बिल है ना वो क्या हो गया बच्चों, डिसऑनर हो गया। क्यों डिसऑनर हुआ, यहाँ पे डिसऑनर लिखा नहीं है, लेकिन आपको खुद से समझना है कैसे। देखो ये जो भारती, ये जो धनश्री है ना बच्चों, वो क्या हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गई है। तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या, आपका बिल डिसऑनर होना ही है, पैसा नहीं मिलेगा मतलब बिल आपका डिसऑनर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप बिल डिसऑनर की एंट्री करोगे, है ना, क्योंकि धनश्री इंसॉल्वेंट हो गई, कंगाल हो गई, वो आपको पैसा नहीं दे सकती, ठीक है। और फिर उसी के आगे क्या दिया है
कि ओनली 40% ऑफ द अमाउंट ड्यू कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट, यानी कि धनश्री का जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको बेच करके कितना अमाउंट रिकवर हो सकता है, ओनली 40%, ठीक है। बाकी 60% आप समझ लीजिए कि वो आपका बैड डेट है, वो आपको अभी नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिसऑनर की एंट्री कर देते हैं। चलो पहले करते हैं यहाँ पे सी का पहला, ठीक है। तो धनश्री कौन है, ड्रॉवी है ना, तो ड्रॉवी अभी भी हमारे लिए डेटर ही रहेगी। तो क्या लिखेंगे, धनश्री अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल था बच्चों, एक बार देख लो जरा, अमाउंट देखो यहाँ पे लिखा होगा, कहाँ गया, 17,500, ठीक है। इसका नरेशन क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखिएगा कि बिंग बिल डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर हुआ, क्यों हुआ, इसका कारण है, हाँ इंसॉल्वेंट हो गई ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, यानी इंसॉल्वेंसी के कारण जो आपका बिल है बच्चों वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, ठीक है। चलो बिल डिसऑनर हो गया, अब उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच करके कितना अमाउंट रिकवर हो रहा है, ओनली 40%, यानी ये जितना भी अमाउंट है ना इसका 40% पैसा आपको मिलेगा, बाकी आपका बैड डेट, ठीक है। तो उसके लिए एंट्री कैसे होगी, पहले तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर ले, पहले लिख ही लेते हैं, ठीक है, या फिर कैलकुलेशन कर लेते। चलो 17,500 का 40% निकालो, 0 0 गया, ये वाले 0 0 गया, मल्टीप्लाई करो, 4 0 0, 4 5 से 20, 2 आ गया, 7 4 से क्या होता है 28, 2 30, 3 आया, 4 3 7, 7,000 रुपये बच्चों आपको मिलेंगे, बाकी जो भी पैसा बचा वो आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दूसरा नंबर डालेंगे और क्या लिखेंगे, इतना पैसा आपको मिल रहा है, ठीक है, कैश मिल रहा है कि बैंक मिल रहा है, यहाँ पे कुछ लिखा है क्या, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो कैश बैंक लिख दो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो आपका बैड डेट है वो आपके लिए एक्सपेंस होता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट, और ये दोनों चीजें कौन दे रही है, धनश्री दे रही है, ठीक है, देखो कैश भी दे रही है, बैड डेट भी दे रही है, धनश्रीज अकाउंट, ठीक है। अब देखो बच्चों अमाउंट कैसे आएगा, तो कितना पैसा आपको मिल रहा है उसके प्राइवेट स्टेट को बेच करके, 7,000 रुपये, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों 7,000, ठीक है। और जो आपका मतलब पैसा कितना देने का था 17,500, तो यहाँ पे 17,500 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों 17,500 में से अगर आपको 7,000 मिल रहा है तो आपका बैड डेट कितना होगा, चलो माइनस करके देखते हैं, इधर ही कर देते हैं, देखिए 0 में 0 गया तो 0, 0 में 0 गया 0, फिर यहाँ पे 5, मतलब 10,500 रुपये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बैड डेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10,500, समझे। इसका नरेशन क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखिएगा कि बिंग 40% अमाउंट रिसीव्ड इन फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपका फाइनल सेटलमेंट हो गया, क्योंकि अब आपको अभी पैसा नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो खुद ही बेचारी कंगाल हो गई, आपको कहाँ से देगी, है ना, और उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो भी बेच करके उसने आपको पैसा दे दिया है, तो रिसीव्ड इन फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। चलिए ये वाली एंट्री हमने कर ली, तो यहाँ पे आपका ये जो सी था बच्चों ये भी कंप्लीट हुआ, इसमें बस इतना ही करना था, ठीक है। अब उसके बाद चलो ये तो हो गया ना। अब देखो बच्चों डी में क्या होता है, इसको भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो डिस्चार्ज आवर एक्सेप्टेंस टू सविता फॉर ₹9,450 बाय एंडोर्सिंग प्रवीण्स एक्सेप्टेंस टू अस ₹900। देखो बच्चों ये पता है किस क्वेश्चन के जैसा है, ये जो अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो उसमें जो आपका पहला वाला ट्रांजेक्शन था बच्चों उसी के जैसा ये चौथा वाला ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या लिखा है, डिस्चार्ज आवर एक्सेप्टेंस टू सविता फॉर ₹9,450, यानी कि सुनो आपको बताती हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे है आपकी भारती और यहाँ पे कौन है,
यहाँ पे है सविता, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और को हम ले लेते हैं, प्रवीण को, ओके। तो भारती ने क्या किया था ना बच्चों, एक 9,000 का बिल बनाया था प्रवीण के नाम का, जिसको प्रवीण ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी प्रवीण ने इस बिल के ऊपर साइन कर दिया है और ये बिल इनको दे दिया। मतलब भारती के पास बिल्स रिसीवेबल ये वाला पड़ा हुआ है, मतलब बिल्स रिसीवेबल नाम से ये जो असेट है वो भारती के पास है, ठीक है। अब इधर देखिएगा, ये वाला आपको समझ में आया। अब देखो ये जो सविता है ना बच्चों, इन्होंने भारती के ऊपर कितने का बिल बनाया था, तो 9,000 कितना दिया है देखो 450, ठीक है। ये बिल इन्होंने बनाया था जिसको भारती ने साइन करके इनको दे दिया था, ठीक है। यानी भारती को क्या करना है बच्चों, तो सविता को इतना पैसा देना है। तो अभी ये जो भारती है ना वो क्या कर रही है, वो सविता को पैसा दे रही है, लेकिन वो कैसे दे रही है, उसने क्या सोचा कि ये जो मेरे पास 9,000 का असेट है, क्यों ना मैं यही इनको दे दूं। तो ये 9,000 का असेट्स दे करके, मतलब 9,000 का बिल्स रिसीवेबल दे करके पूरा फाइनल सेटलमेंट कर रही है। देखो देना कितना था 9,450, लेकिन ये दे कितना रही है, ओनली 9,000, ठीक है। और इसमें ये सविता मान भी गई, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप अगर इतना दे रहे हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा प्रोसेस हो रहा है बच्चों। तो अब देखो एंट्रीज हम लोग कैसे करेंगे, देखो आपको बताती हूँ। हम लोग किसके अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं बच्चों, भारती के, ठीक है। तो भारती के नज़रिए से सोचिएगा, अभी भारती क्या है बच्चों, ड्रॉवी है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका बिल्स पेएबल था, यानी जो इसको पैसा देना था, ठीक है, अब तो वो खत्म हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, बिल्स पेएबल को डेबिट दे देंगे इतने से, ठीक है। इसके अलावा बिल्स रिसीवेबल नाम का जो असेट है वो भारती के पास से जा रहा है, तो इसको हम लोग क्रेडिट देंगे। और फिर बच्चों देखो 450 रुपये का इसको क्या मिल रहा है बच्चों, डिस्काउंट मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसको भी हम लोग डेबिट दे देंगे, क्योंकि डिस्काउंट हमारे लिए फ़ायदा होता है, फ़ायदा हुआ मतलब उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। चलो अभी हम इसको मिटाते हैं और फटाफट से एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता भी दिया कैसे हुआ ये सब कुछ। चलो इधर डी डालते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों, पहले तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, फिर क्या लिखोगे, टू, अभी बताया था ना आपको क्या लिखा जाएगा, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और बच्चों टू क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अकाउंट, है ना। डिस्काउंट भी तो हमको दिया जा रहा है, मतलब हमें मिल रहा है, भारती को मिल रहा है। भारती कितनी होशियार है ना, 9,000 का दिया और 9,450 रुपये माफ़ करवा लिए। देखो ऐसी होशियारी करनी चाहिए। बिल्स पेएबल कितने का था, 9,450, ठीक है। ये पूरा फाइनल सेटलमेंट हो गया। बिल्स रिसीवेबल कितने का था बच्चों, 9,000 का, यहाँ पे लिख देंगे 9,000, बाकी डिस्काउंट कितना मिला 450 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने यहाँ पे एंट्री कर दी, ठीक है। और कुछ इसमें दिया है क्या, और तो यहाँ पे नहीं दिया है। अब हम क्या करेंगे, तो चलिए इसका नरेशन लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि बिंग, क्या हो रहा है बच्चों, हमारा जो एक्सेप्टेंस था वो हम क्या कर रहे हैं, ऑनर कर रहे हैं, मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बिंग ऑनर, देखिए बच्चों इसका नरेशन हमने क्या लिखा है कि बिंग ऑनर ऑफ आवर एक्सेप्टेंस बाय एंडोर्सिंग प्रवीण्स एक्सेप्टेंस इन फुल सेटलमेंट, यानी कि हमने क्या किया बच्चों, हमारा जो एक्सेप्टेंस था, यानी जो हमको पैसा देना था उसको हमने ऑनर कर दिया, यानी कि पैसा दे दिया। और कैसे दिया, तो हमारे पास जो बिल पड़ा हुआ था प्रवीण का उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 13 था ये भी कंप्लीट हुआ। देखो इसका टोटल भी मैंने कर दिया है, कितना आया, 1,05,600, ठीक है, 1,05,600, ये क्या है बच्चों आपका टोटल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके आगे दो और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। तो ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो, कुछ भी डाउट रहे तो आप लोग जरूर मेरे से पूछिएगा, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, चलो गुड बाय एवरीवन।